पे बिटकॉइन को बुक करने का सही डिसीजन रहेगा, क्योंकि अभी जो मार्केट में प्राइस चल रही है, जहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटजी जैसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से कुछ न्यूज़ आ रहे और न्यूज़ निकल के आ रहे, अपन हर एक न्यूज़ पे बात करने वाले हैं कि कौन सी न्यूज़ सही है एंड क्या उनका क्या रिव्यू है, क्या न्यूज़ था हर एक टॉपिक के ऊपर, एंड बीटीसी यहाँ से किस साइड मोमेंटम कर सकता है, क्या रेंज रहने वाली है, इस टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। एंड वीकली पूरा वीडियो रहने वाला है। उससे पहले वीडियो पे पहली बार आ रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। इस वीक की अगर अपन मार्केट में बात करें, क्रिप्टो बबल में चलोगे तो आपको यहाँ पर हार्ट में अच्छा खासा थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जो आपको यहाँ पे मेजर बड़े कॉइन देखने को मिलता है जैसे बीटीसी, इथेरियम, सोलाना, उसमें आपको बहुत ही कम वॉल्यूम देखने को मिलेगा। मतलब कि मार्केट में बहुत ही कम वॉल्यूम बट ज़्यादा वॉल्यूम आपको हाई परसेंटेज आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है बहुत सारे कॉइन के अंदर। और उसी के साथ अभी का समय ईयर का अपना लास्ट मंथ के अंदर लास्ट वीक स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो मार्केट में वैसे तो लास्ट मंथ में वॉल्यूम बहुत कम रहता है, बट अभी के समय वीकेंड के कारण बहुत ही कम वॉल्यूम था और क्रिसमस की वजह से बिल्कुल वॉल्यूम कम हो चुका है अभी के समय मार्केट। मेरे को ये लग रहा है कि अभी 30 तक ये चलेगा, क्योंकि वीकेंड का प्रॉब्लम चल रहा है। बाकी अगर आप देखोगे मार्केट में तो अभी अपने को इस वीक के अंदर 0.71% का बीटीसी पंप हुआ, मतलब 1% भी नहीं हो पा रहा है। मार्केट ऊपर गया था बट वापस मार्केट को करेक्शन करके नीचे की तरफ ले आया। अभी अगर आप बीटीसी को देखते हो तो यहाँ पे बिटकॉइन में आपको देखने को मिलेगा 0.93% का बीटीसी ने पंप किया है। और अभी अगर आप देखोगे तो भाई ये 1% भी पूरी तरह से बीटीसी यहाँ पे 7 दिन में पंप नहीं कर पाया। पंप किया बट मार्केट साइडवेज होने के कारण उसी रेंज में वापस से आ रहा है। बाकी भी अगर आप कॉइन को देखते हो तो मार्केट में सबसे बड़ा अड्डा जो कड़ानो कॉइन है वो 3% मार्केट में नेगेटिव गया, ओके, 7 दिन में। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो बहुत सारे ऐसे कॉइन भी है, जैसे नीचे की तरफ आप देखोगे आपको नीचे की तरफ लियो कॉइन आपको देखने को मिलेगा जो 16% पंप के साथ बैठा हुआ है। इसका क्या रीजन है अपन उस पर भी डिस्कस करने वाले। उससे पहले अपन मेरे ट्रेडिंग जर्नल पे बात करते हैं तो इस वीक में अगर आप देखोगे तो 21 को एक ट्रेड, 22 को 2 ट्रेड, 23 को भी एक ट्रेड, 24 को भी एक ट्रेड, मतलब अगर बात की जाए इस वीक में मेरे टोटली भाई अभी के समय 5 ट्रेड हुए। अभी भी दिन बाकी है वैसे अगर देखा जाए तो अभी भी अपन देखें तो अपने पास अभी 2 दिन बाकी है, 26, 27, 28। वो संडे होता है उसमें दिन भी वॉल्यूम बहुत डाउन रहता है, तो अभी भी अपने पास 2 दिन है। देखते हैं 2 दिन में मार्केट में किस तरफ अच्छा खासा वॉल्यूम रहेगा। बाकी मोस्टली मेरे को लग रहा है इस वीक में बहुत ही कम ट्रेड मिला और अभी के समय कम ट्रेड करना ही सही है। बाकी अपन पहले थोड़ा सा न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। इस वीक कुछ अपने को इम्पोर्टेंट न्यूज़ में ये देखने को मिला कि सबसे पहले अगर आप जानते हो एफटीएक्स क्या, तो एफटीएक्स का जो सीईओ था वो ऑलरेडी जो अभी के समय बेल से निकलने वाला है 2026 के अंदर, जनवरी के अंदर। और इनका कुछ एग्रीमेंट है कि अभी ये 10 साल तक बैन है, ये किसी भी एक्सचेंज के साथ काम नहीं कर सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया में बहुत सारे बंदे ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करते हो। मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में कौन कौन बंदा ट्रस्ट वॉलेट को यूज़ करता है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक न्यूज़ आया था जिसमें अपने को देखने को मिला कि 6 मिलियन का सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, ठीक है, ट्रस्ट वॉलेट यूज़र के ऊपर। एंड ये कहाँ पे हो रहा था, ये ब्राउजर के ऊपर हो रहा था, ठीक है। और इसको आप पूरी तरीके से देख लेना कि मार्केट में अगर कोई भी ना ट्रस्ट वॉलेट को भी यूज़ करा ना तो वहाँ पे भी बहुत सारे जो सिक्योरिटी ब्रीच हो रहे थे। मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। कई बार क्या होता है अपन कहीं सी वेबसाइट के ऊपर जाते, ब्राउजर में जाके अपन अपना जो वॉलेट को एक्सेस दे देते, ओके। तो उसके कारण कई बार ये होता है कि वो वॉलेट एक्सेस अपने उस ब्राउजर में रहता है और कभी भी कोई भी हैकर हो गया, थर्ड पार्टी चीज उस ब्राउजर को एक्सेस करके अपने वॉलेट को एक्सेस कर लेते। इसीलिए एक बात को ध्यान रखना, अगर आप भी जैसे कि डिसेंट्रलाइज पे ट्रेड करते हो जहाँ पे अपन डिपॉजिट नहीं करते, अपना वॉलेट कनेक्ट करते, या कभी भी अपन ऐसी कोई वेबसाइट पे जाते हो, न्यूज वेबसाइट या कुछ भी, या आपने कभी भी एनालिसिस वेबसाइट के ऊपर अपना जो ट्रस्ट वॉलेट ऐड कर रखा है, तो एक चीज का ध्यान रखा करो, अपना हमेशा जो ट्रस्ट वॉलेट जो आप ऐड करते हो ना वो हमेशा वो मेन अकाउंट में रखा करो। क्योंकि अपन ट्रस्ट वॉलेट पे चलेंगे अपने को अनलिमिटेड अकाउंट बना सकते हैं। सिंपल सा रखो कि जो आप जैसे कि दूसरी वेबसाइटों पर कनेक्ट करो या ट्रेडिंग के लिए यूज करो, वो अपना वॉलेट हमेशा अलग ही रखना चाहिए। उसी के साथ जो अपना मेन अकाउंट हमेशा अलग रखो, और जो अलग अपने अकाउंट रखा उसी को भी हर किसी वेबसाइट पे अपने नहीं लगाना चाहिए। जो अपने वेरीफाई वेबसाइट्स होती है, जो वेरीफाई एक्सचेंज होते हैं, उन्हीं पे आपको ट्रेड करना है। क्योंकि बहुत बार बंदों को ये गलती करते हैं कि बंदे जाके खाली ब्राउजर पर कनेक्ट कर देते हैं और बाद में भूल जाते हैं और उसी ब्राउजर से उनका पैसा वापस निकाल लिया जाता है। तो 6 मिलियन का बहुत बड़ा फंड होता है, उसका ध्यान रखना। और इसी भी अपने को crypto.com की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिला था, ठीक है। और इसमें crypto.com की तरफ से ये न्यूज़ था कि लिक्विडिटी स्पॉट्स में इनको थोड़ा सा इनको वॉल्यूम का ग्रो के लिए ये कोशिश करे और इसीलिए लिक्विडिटी होल्ड करे। इनको ये इसीलिए लग रहा क्योंकि अभी बहुत जगह का मार्केट में बहुत ज़्यादा पंप आ रहा है और जिस अनुसार वॉल्यूम आ रहा है ना उस अनुसार crypto.com बहुत बड़ा एक्सचेंज है, बहुत बड़ी वेबसाइट है। इनको लग रहा है कि अभी और भी मार्केट में लिक्विड आ सकता है, लिक्विड की जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए इन्होंने लिक्विड बढ़ाने की कोशिश किया। अगर इन्होंने लिक्विड बढ़ाने की कोशिश किया, मेन ये है कि मार्केट में पैसा और भी डंप हो सकता है
और मार्केट में पैसा डंप होगा तो मार्केट नीचे नहीं आएगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसी के साथ आपको यहाँ पे एक और न्यूज़ देखने को मिलेगा तीथर की तरफ से। तीथर की तरफ के जो भी माइनिंग बिटकॉइन के जो भी इनके सेंटर थे, उन्होंने अभी वो सारे बेच दिए थे, बट कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ा एंड सबसे ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रहा, वर्ल्ड लिबर्टी की तरफ से क्रिप्टो बिलियनर इसको बैंड कर दिया गया था, क्योंकि इसने 9 मिलियन का जो WLFI टोकन में कुछ ट्रांजेक्शन किया था। वैसे इन्होंने भाई जल्दी बता दिया कि भाई मैं ये नहीं किया था, बट नहीं, अभी भी इनके ऊपर बैंड लगा हुआ है। थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पॉइंट वाली बात, ये न्यूज़ आप इसको तो जानते होंगे, माइक्रो स्ट्रेटजी के CEO। ओके, माइक्रो स्ट्रेटजी की कंपनी अभी के समय क्या कर रही है, क्योंकि अगर इनके पास जितना बिटकॉइन है ना, अगर इन्होंने बिटकॉइन को बेच दिया तो बिटकॉइन में बियर साइकिल भाई छोड़ो भाई, मार्केट क्रैश है ऐसे, ठीक है, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा पैसा बिटकॉइन के अंदर पड़ा हुआ है। अब देखो मेरी बात को समझना, अब एक स्टॉक कंपनी, ओके, अब इनके स्टॉक में जो बंदे पैसा डालते, ओके, अब उनको डिविडेंड चाहिए, समझ रहे हो, उनको पैसा, अब क्योंकि कैश में पैसा होना चाहिए ना, क्योंकि जो बंदे, जो इन्वेस्टर्स इनको पैसा दे रहे, और ये अपना पैसा तो नहीं, इन्वेस्टर का पैसे से बिटकॉइन खरीद रहे, कैश में उनको डिविडेंड देने के लिए पैसा होना चाहिए। उसके लिए अगर आप बात करोगे तो अभी के समय अपने को एक अच्छा सा पॉइंट में देखने को मिला, इन्होंने 2.19 बिलियन का कैश में अपना पैसा बढ़ाया। ओके, जैसे अगर आप देखा जाए तो पिछले साल से इन्होंने इस बार ज़्यादा कर दिया, क्योंकि इनको जो लगता है कि देखो क्रिप्टो में एक साइकिल चाहिए, ठीक है, साइडवेज। ओके, एक बिटकॉइन में साइकिल आता है, साइडवेज साइकिल। जो बिटकॉइन अभी गिरा है ना, वो बिटकॉइन को गिरना था कम से कम 6 महीनों के अंदर, बिटकॉइन वो सेलिंग खाली 2 से 3 महीनों में कर दी। अब मार्केट में क्या हो सकता है कि, तो इन्होंने अपनी लिक्विडिटी को जिस अनुसार बढ़ाया, तो उस अनुसार मेरे को लग रहा है कि अभी के समय मार्केट साइडवेज हो सकता है, क्योंकि जो इनका व्यू है ना, इन्होंने कैश में इसीलिए बढ़ा दिया, लिक्विडिटी इसीलिए बढ़ा दी, क्योंकि इनको लगता है कि मार्केट अभी के समय एक रेंज में जा सकता है, एक विंटर पीरियड में जा सकता है, जहाँ पे मार्केट पूरा रेंज में होगा, और वहां पे अपने को कुछ देखना जरूरी है। वहां पे अपने पास भी कैश में पैसा होना जरूरी है, क्योंकि अगर इन्वेस्टर का पैसा है, उनको डिविडेंड देना, वो सारा शेयर्स के अंदर वो अलग ही मैटर चलता रहता है। बट क्रिप्टो मार्केट में से ये पैसा विड्रॉल करने का मूड नहीं लग रहा है इनका, इसीलिए ये यहाँ पे अपनी चीजें बढ़ा रहे। इस चीज का भी ध्यान रखना। बाकी मेरा क्या व्यू है, मोस्टली न्यूज को छोड़ के, तो भाई अपना सिंपल सा व्यू है। अभी अगर आप देखोगे तो मार्केट प्रॉपरली एक रेंज के अंदर रनिंग है, रेंज को मार्केट ब्रेकआउट चाहिए, ठीक है। अभी के समय सिंपल अपना इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी कौन सी पड़ी, प्राइस पे पड़ी हुई है 8.1 के आसपास पड़ी हुई है, ठीक है। मेरी सिंपल से बात को ध्यान से समझना, अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरता है और अगर ये लिक्विडिटी पंप कर लेता है, ठीक है, अगर अपने अंदर ये सारी लिक्विडिटी ले लेता है, ओके, तो फिर मार्केट में अच्छा खासा एक बायर की कोशिश करेगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। बट मार्केट ऊपर जाके होल्ड करे ना करे, वापस नीचे की तरफ ही आना और एक रेंज में रह सकता है। बट अगर मार्केट में एक यहाँ पे एक और सा व्यू है कि मार्केट अगर सिंपली अचानक से पंप करे, ओके, अचानक से पंप करे, तो मैं आपको कुछ प्राइजेस बता रहा हूँ, जैसे 95 का प्राइस, ओके, एक 1 लाख का, एक 1,02,000, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वेल्स के शॉर्ट्स बने हुए हैं। और वो शॉर्ट्स कब ओपन करने वाले, जब मार्केट अचानक से पंप होता है, ओके, तो वो यहाँ पे करने वाले। मतलब मीन यही है कि मार्केट में ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई तो मार्केट में वापस वेल्स ट्राई करेगी ये लिक्विडिटी को लेने की कोशिश में, ओके। तो अभी अपन डाटा के अनुसार जो अपने को मार्केट में देखने को मिला उसी को देख रहे। और उसके अलावा अगर आप मेरे साथ ट्रेड को कॉपी करना चाहते हो, उसी के साथ जो भी बंदा अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन है, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना, जहाँ पे आपको डेली अपडेट देखने को मिल जाता है, जहाँ भी मार्केट में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो या जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो आपको देखने को मिल जाता है। उसी के साथ अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग बेसिक से एडवांस सीखना है और फ्री में सीखना है, तो आप मैं संडे की क्लास में आ सकते हो। संडे की क्लास में आने के लिए आपको कोई भी पैसा पे करने की जरूरत नहीं, बस आप एक एक्टिव ट्रेडर हो। मैंने कोई भी एक्सचेंज पे लिंक दे रखा, वहाँ से अगर आपने अपनी ID बना रखी है और आप एक एक्टिव ट्रेडर हो, ओके, तो आप बस अपना यूजर ID मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, आपको मेरे ऐप में ज्वाइन कर दिया जाता है, जहाँ पे आपको संडे को फ्री में क्लासेस मिलते हो। उसी के साथ आप मेरे ट्रेड को भी देख सकते हो, रीड कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो के साथ।